इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा और ये टॉपिक आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है तो दो टाइप के एटम आपको यहां मिलेंगे, दो टाइप के। ठीक है, एक तो होगा डोनर, एक तो होगा डोनर एटम और दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है दूसरा होगा एक्सेप्टर एटम, है ना। एक तो डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ एक काम करना है, इन दोनों का आधार कार्ड हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें सिर्फ एक बात पता होना चाहिए कि इन दोनों का आधार कार्ड क्या है। ठीक है, बस इनका हम क्या कहते हैं, आधार कार्ड देख लेते हैं, डोनर का और एक्सेप्टर का। तो डोनर का आधार कार्ड क्या है कि इसका ऑक्टेट, पहली बात क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। सीधी सी बात है, डोनर है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी लोन पेयर को ये डोनेट करेगा। तो ये दो बातों में इसकी बात खत्म है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट होना चाहिए और एटलीस्ट इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। और एक्सेप्टर की बात करें तो सीधी सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या मैं बोल सकता हूं कि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट होना चाहिए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। बिल्कुल सारी बातें क्लियर है। डोनर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो सिंपल सी बात है, इसके पास एक लोन पेयर एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि इसको ये डोनेट करना है। और एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करना है तो सीधी सी बात है, एक्सेप्ट तभी तो करेगा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं NH3, अमोनिया का मॉलिक्यूल यहां पे ले लेता हूं, ये है NH3। ठीक है, और इधर ले लेता हूं मैं क्या, BF3, ये ले लेता हूं मैं BF3। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। वही है, डोनर और एक्सेप्टर की क्या है, आधार कार्ड देख लो। ठीक है, तो हमने डोनर के बारे में क्या देखा था कि डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट, डोनर की पहली रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट कर रहा है। दूसरी रिक्वायरमेंट डोनर की थी कि एटलीस्ट एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसके पास ये लोन पेयर भी प्रेजेंट है, मतलब ये यहां पे डोनर बन गया, ये यहां पे डोनर बन गया। अब हमें क्या है, इसकी एक्सेप्टर की क्या करनी है, हमें रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए था, मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बोरोन के पास देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो ये एक्सेप्टर का काम कर सकता है। तो अब होगा क्या, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये इसको ऐसे डोनेट कर देगा, ये इसको ऐसे डोनेट कर देगा। और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतनी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, इसके हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल बिल्कुल हमारा टॉपिक पक्का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ये हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया। देखो यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री पे ध्यान मत देना, बस लोन पेयर और इन पे ध्यान दो। ठीक है, इसके पास क्या है, ये 2 लोन पेयर है, और इधर मान लो ये है H+ आयन, ये है H+ आयन। ठीक है, अब आपने एक मॉलिक्यूल सुना होगा, क्या, H3O+, ये वाला सुना होगा, है ना। अब ये कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हम डोनर की रिक्वायरमेंट देखते हैं। डोनर की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के पहले ऑक्टेट देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहली रिक्वायरमेंट डोनर की कंप्लीट कर रहा है ऑक्सीजन, ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, एटलीस्ट एक लोन पेयर, एटलीस्ट 1 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके पास 2 प्रेजेंट है, मतलब लोन पेयर वाली भी कंप्लीट कर रहा है, मतलब डोनर तो अपने को मिल चुका है, ये वाला डोनर अपने को मिल चुका है। अब क्या है, हमें एक्सेप्टर देखना है। एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या है, H प्लस। H प्लस कैसे बना, मतलब इसने जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कहीं दे दिया तो ये H प्लस बन जाएगा, मतलब इसके पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का हमें पता है इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या है, इसको क्या है, डोनेट कर देगा। तो इसी को बोल देंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही है, डोनर की भी और एक्सेप्टर की भी, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं N2O का, N2O का, ठीक है। N2O का एग्जांपल देख लेते, देखो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब इसके पास एक लोन पेयर बचा, इसके पास एक लोन पेयर बचा, और इधर ऑक्सीजन बना लेते हैं, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, है ना। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है हमें, वो ये अपना पहले डोनर ढूंढना है, फिर एक्सेप्टर ढूंढना है। अब डोनर की 2 रिक्वायरमेंट हमने की कि पहली बात ऑक्टेट कंप्लीट, दूसरी बात एटलीस्ट 1 लोन पेयर। तो पहले ऑक्टेट देखते हैं ना, कौन सा इसमें से ये वाला डोनर होगा या ये वाला होगा, ठीक है। पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं एज ए डोनर। तो ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्टेट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये डोनर तो नहीं हो सकता, डोनर नहीं हो सकता। मतलब सीधी सी बात है, अब नाइट्रोजन को चेक करेंगे। नाइट्रोजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और एटलीस्ट 1 लोन पेयर भी इसके पास है, तो डोनर तो अपने को मिल गया नाइट्रोजन। एक्सेप्टर की बात करें तो हमने बात की थी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए, इसके पास 8 होने चाहिए, मतलब सीधी सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, तो ये जो बॉन्ड बना ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो रहा है, सारी बातें, ठीक है। थैंक यू।